स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल सेवंथ की क्या स्टेटमेंट है आपके पास। इवेलुएट लाइन इंटीग्रल दिस अबाउट ए ट्रायंगल। अब की बार आपको क्या दे दी, जो क्लोज्ड कर्व है आपकी वो ट्रायंगल दे दी, और इस ट्रायंगल के अराउंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे दी आपको ये। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो भी आपके पास वर्टिसेस गिवन है उसकी हेल्प से वो क्लोज्ड कर्व फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, आपने मान लिया ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। पहला कोऑर्डिनेट क्या दे दिया इसने, 1 0 का मीन मतलब एक्स जीरो, सॉरी एक्स 1 वाई 0। तो आपने मान लिया ये जो पॉइंट है आपका वो कितना है, ये 1 आपका, ये 0। दूसरा क्या है आपके पास 0 1 पॉइंट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे x तो 0 हो y 1 हो, तो आपके पास ये कौन सा पॉइंट आएगा, 0 1 पॉइंट आएगा। तीसरा क्या है आपके पास -1 0 मीन्स x आपका -1 y कितना आपका 0, तो ये पॉइंट कौन सा आएगा, ये आएगा -1 0। तो ये आपकी क्या बन गई, ट्रायंगल फॉर्म होगी। ठीक है, इस ट्रायंगल के अराउंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आप क्या करते हो, इसके अबाउट इसका इंटीग्रेशन निकालो, प्लस इसके अबाउट इसका इंटीग्रेशन निकालो, प्लस इस लाइन के अबाउट इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल के अराउंड इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू अबाउट कर्व सी, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ऐसे ही इवेलुएट करते हो। फिर क्या आएगा आपके पास, ये जो क्लोज्ड कर्व सी है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन अराउंड, ये आपको पॉइंट मान लो, ये आपने मान लिया ए, ये आपका पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट सी। तो इंटीग्रेशन अराउंड ए बी। ठीक है, f1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, वाई स्क्वेयर dx एज इट इज, तो ये आपका आ गया वाई स्क्वेयर dx प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास, f2 कितना है आपका, f2 तो आपका एक्स स्क्वेयर है, तो माइनस एक्स स्क्वेयर, तो आपके पास ये आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई। ठीक है, अब देखो प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो था अराउंड लाइन ए बी, फिर क्या आएगा अलोंग लाइन बी सी, तो ये आपका आ गया अलोंग लाइन बी सी। और आपका ये वाला फंक्शन एज इट इज मीन्स वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई, प्लस क्या आएगा अलोंग लाइन सी ए, अलोंग लाइन सी ए, और ये फंक्शन आपका एज इट इज। तो आपका जो ये इंटीग्रेशन था, जो आपको इवेलुएट करना था, वो किस में रिड्यूस हो गया, इन तीन इंटीग्रेशन के सम में रिड्यूस हो गया। अब क्या फाइंड आउट करोगे, वही पिछले वीडियो की तरह की, कि ये जो लाइन ए बी है, ये जो लाइन ए बी है, इसके अलोंग ये देखोगे वेरी कौन करता है आपका, कांस्टेंट क्या चीज़ है, जो चीज़ वेरी करती है आपकी वो उसकी लिमिट कितनी है। ठीक है, या फिर दूसरा क्या फाइंड आउट करोगे आप, मान लो दोनों ही चीज़ें वेरी करेंगी, तो उस केस में कैसे करोगे, उस केस में आप एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज कर लोगे, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल में, और जिस वेरिएबल में रिड्यूस करोगे उसी की आप क्या लगा दोगे, लिमिट लगा दोगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस लाइन ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या आएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हो, y माइनस वाई वन, दिस इज इक्वल टू x2 y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। x1 y1 कौन से हो जाएंगे आपके पास, x1 y1 इनको मान लो, x2 y2 इनको मान लो, और इनकी वैल्यू क्या करो, इसमें पुट करो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो y1 कितना है आपका 0, तो किस में रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन 0, दिस इज इक्वल टू y2 कितना है आपका 1 1 माइनस y1 कितना है 0, x2 कितना है आपका, x2 है आपका 0, और x1 कितना है आपका 1, दिस इज इक्वल टू 1, और कितना आएगा आपके पास x माइनस x1 कितना है आपका, x1 आपका 0, सॉरी x1 आपका है 1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये
ये आएगी y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये किसकी इक्वेशन आ गई आपके पास, लाइन ए बी की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस लाइन के अलोंग y की वैल्यू कितनी है आपकी, ये तो dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, y की वैल्यू तो कितनी है आपकी, तो कितना आ गया देखो, y की वैल्यू 1 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स, डी वाई कितना आ जाएगा, माइनस डी एक्स आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में y को चेंज कर देंगे x में, y की जगह पे ये पुट कर देंगे, dy की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो सारा इंटीग्रेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, x में रिड्यूस हो जाएगा। x में रिड्यूस हो जाएगा तो लिमिट भी किसकी आएगी, x की आएगी। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग देखो x वेरी करेगा 1 से लेके 0 तक, तो आपका ये लिमिट कितनी आ गई, 0 to 1 नहीं, ये आपकी आएगी 1 to 0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 to 0। ये तो आपके पास आई इस लाइन के अलोंग। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस लाइन के अलोंग फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली वही प्रोसेस, 2 पॉइंट गिवन है आपको, आप क्या फाइंड आउट करोगे, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट लिखती हूँ, देखो कितनी आएगी। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब y की वैल्यू ये है तो dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, dx आ जाएगी। अब देखो y की वैल्यू ये पुट कर दोगे इस इंटीग्रेशन में, dy की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, dx पुट कर दोगे, तो सारे टर्म्स किस में चेंज हो जाएंगे आपकी, x की टर्म में चेंज हो जाएंगी। तो लिमिट भी किसकी लगाओगे आप, x की लगाओगे। x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, इस लाइन के अलोंग। देखो इनिशियल पॉइंट आपका ये है, मतलब ये वाला, तो x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा आपका, x तो 0 है और ये -1, तो x वेरी करेगा आपका 0 to -1। अब किस इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। देखो इस लाइन के अलोंग आपका y कितना है, 0, y 0 है तो dy भी कितना हो जाएगा, 0। क्या आएगा आपके पास, अलोंग लाइन CA के अलोंग आपका y कितना है, 0, y 0 है तो dy भी कितना हो जाएगा, 0। वेरी कौन करेगा, x, कहाँ से कहाँ, -1 से लेके 1 तक, तो आपका कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -1 से लेके 1। अब सारी चीज़ें सोल्व होगी, जस्ट वैल्यू पुट करनी रहेगी। ठीक है, क्या करोगे आप, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, dy की ये वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन की लिमिट ये अप्लाई कर दो। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, इवेलुएट करोगे तो। सिमिलरली फिर इसमें क्या करोगे, y की वैल्यू पुट कर दोगे ये, dy की वैल्यू पुट कर दोगे ये, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दोगे ये, और क्या हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन भी सोल्व हो जाएगा। सिमिलरली इसमें जहाँ जहाँ आपका y है उसको 0 पुट कर दो, dy को 0 पुट कर दो, और लिमिट क्या अप्लाई कर दो, -1 से लेके 1, और उस इंटीग्रेशन को क्या करो, सोल्व करो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा अब एग्जाम्पल 8 देखो। एग्जाम्पल 8 की क्या स्टेटमेंट है आपके पास, आपको f गिवन है, ये क्या इवेलुएट करना है, f डॉट डी आर। सी कैसी कर्व है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन है जो किन किन पॉइंट को कंसिस्ट करती है आपकी, 0 0 से लेके 2 0 और 2 0 से लेके 3 2 तक आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इन लाइन के अराउंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला तो आप क्या करते हो, जो भी आपको सी दे रखा होता है उस सी को ड्रॉ करना होता है। तो क्या आएगी सी की वैल्यू, देखो आप सी क्या है आपके पास, आपने मान लिया ये वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। पॉइंट क्या दे रखा है इसका, एक तो 0 0 0 0 पॉइंट आपका ये, 2 0 का मतलब y तो 0 x 2, यानी कि पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 2 0। फिर क्या है, y x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। अब ये 2 है तो 3 कहीं यहीं कहीं होगा, और 2 कहीं मान लिया हमने यहाँ पे होगा, तो एक पॉइंट इसका क्या आ गया 3 2 ये। तो एक लाइन तो ये, दूसरी लाइन आपके पास ये, इस लाइन के जो आपकी सी कर्व है वो कितनी है आपके पास ये, इस कर्व के अराउंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, वही सबसे पहले क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, उसके अबाउट इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, इस लाइन की इक्वेशन निकाल दो, उस पॉइंट के अबाउट इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, दोनों का सम कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी इस कर्व सी के अलोंग। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, अब सबसे पहले इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना। तो देखो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर, इसकी वैल्यू एज यूजुअल वही कितनी होती है आपके पास, अबाउट कर्व सी
f1 dx प्लस f2 dy, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो जेड का कोऑर्डिनेट आपका नहीं आएगा, सिर्फ एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आएगा। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मान लिया o, इसको a, इसको b, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन अराउंड OA की वैल्यू f1 dx प्लस f2 dy प्लस इंटीग्रेशन अबाउट पॉइंट AB, और यही वैल्यू आपकी एज इट इज f1 dx प्लस f2 dy। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन देखो क्या आएगी आपके पास, इस लाइन पे आपका y कितना है 0, y 0 है तो dy भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वेरी कौन करेगा x, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 0 से लेके 2, तो आपका x वेरी करेगा 0 से लेके 2, तो आपके पास एक चीज तो आ गई ये, इस इंटीग्रेशन में x की जो लिमिट है वो तो पुट कर दो 0 to 2, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, dy की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करोगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे, बिल्कुल अभी जो पिछला एग्जाम्पल किया था उसी तरह से। अब इसमें तो दोनों वेरी करेंगे ना, तो कैसे करोगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में पुट कर लोगे, ठीक है, और क्या करोगे सोल्व कर लोगे। आपको जब इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो वो आपके पास आएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y की वैल्यू ये आ जाएगी, तो dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2dx आ जाएगी। वेरी x की टर्म में आ जाएंगी सारे टर्म, जब y को भी ये पुट करोगे dy को भी ये पुट करोगे इसमें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिमिट किसकी चाहिए आपको, x की चाहिए। x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 2 से लेके 3 तक वेरी करेगा आपका, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दो। अब तो किस में रिड्यूस हो गया आपका, ये 12th क्लास के इंटीग्रेशन में रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे वर्क डन बाय ए फोर्स, कि आपको अगर फोर्स दे रखा हो और उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पूछ रखा हो तो उसको कैसे इवेलुएट करेंगे। इससे पहले 9th एग्जाम्पल है, बट 9th एग्जाम्पल बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम कर चुके हैं अब तक काम, तो इजीली आपसे हो जाएगा। तो वर्क डन देखो कैसे निकालोगे, वर्क डन बाय ए फोर्स, अगर आपको F दे रखा हो, ठीक है, R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा हो, ठीक है, तो आपके पास जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, आर, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपने मान लिया डी आर कितना है आपके पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो जो आपके पास वर्क डन आएगा, वर्क डन अलोंग ए कर्व, वर्क डन अलोंग ए कर्व सी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ठीक है, अलोंग द कर्व सी। आपको फोर्स दिया मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया मिलेगा, कर्व सी दी मिलेगी, और अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकाल दोगे, वही आपका लाइन इंटीग्रेशन में चेंज हो गया ये वाला कंसेप्ट। तो एफ डॉट डी आर निकाल के अलोंग द कर्व सी, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 10th एग्जाम्पल देखो आपका क्या दे रखा है आपको, फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल वंस अराउंड ए सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में आपका सर्कल है और कितनी बार मूव करता है, वंस अराउंड ए सर्कल, ठीक है, एट, जिसका आपके पास सेंटर तो किस पे है, ओरिजिन पे, रेडियस कितनी है 2, और एफ क्या दे दिया आपको ये। तो कैसे फाइंड आउट करोगे सी क्या है आपके पास सर्कल, वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। सी क्या है आपके पास कर्व, अगर आपके पास कर्व गिवन है तो ये आपके पास डी आर क्या हो जाएगी, इस कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म। अब सी क्या दे रखा है आपको, सी दे रखा है सर्कल, और सर्कल की जो इक्वेशन है वो भी कैसे है आपके पास, सेंटर पे तो इसका है, ओरिजिन पे तो है इसका सेंटर, तो सी क्या बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और रेडियस कितनी दे रखी है आपको 2 का स्क्वेयर। तो अगर इस ये वाला आपका सर्कल है तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी आपके पास, आर इज सॉरी आर कितना हो जाएगा, एक्स तो आपका हो जाएगा आर कोस थीटा, वाई कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, और आपके पास जेड कितना हो जाएगा 0। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, देखो इसने क्या दे रखा है कि ये जो मूव करता है पार्टिकल वो एक ही बार मूव करता है, एक बार मूव करने का मतलब मान लो आपका ये सर्कल है यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा आपका 0 से लेके आपका 2 पाई तक, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, थीटा की लिमिट आ जाएगी। फिर क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा आर आ गया, आर तो आपके पास आ गया ये, ठीक है, आर आने के बाद क्या
ये आर क्या है आपके पास, रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है 2, तो एक्स कितना हो जाएगा आपका 2 कोस थीटा, वाई कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है। और आर क्या बन जाएगा आपके पास, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, तो डी आर कितना हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई। सब की वैल्यू पुट कर दो इस इंटीग्रेशन में। इस टाइप का इंटीग्रेशन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, और इस इंटीग्रेशन को क्या करो, सोल्व करो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। सी आपके पास ये कर्व है, आर आपके पास क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या आ जाएगी आपके पास आर की, ये आ जाएगी डी आर ओवर डी थीटा कितना आ जाएगा जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये। अब आपको क्या इवेलुएट करना है, लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब एफ डॉट डी आर। अब आर देखो किसका फंक्शन है, थीटा का, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एफ डॉट डी आर बाई डी थीटा, और साथ में क्या लिख सकते हो डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा आपका 0 to 2 पाई। अब आपके पास सारी चीजें हैं, एफ भी है, डी आर ओवर डी थीटा भी है, इसमें इसकी वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन को सोल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा।